नमस्कार दोस्तों। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हाल ही में बजट में इसकी घोषणा हुई थी और इस पे रेट ऑफ जो टैक्सेशन का रेट है वो बढ़ाया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अभी बजट हाल ही में जो पेश किया है वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स था उस रेट को बढ़ा दिया गया। जो 10% था उसको 12.5% कर दिया गया है। अब यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस पर लगता है, क्यों लागू होता है, ये सारा चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो म्यूचुअल फंड है, डेबिट डेप्थ है और शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं, एसआईपी हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, चाहे प्लॉट्स हो गया, बहुत सारी चीज़ों पर अब यहाँ पर आपको अलग से टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। उससे जो भी प्रॉफिट आपको अर्न हो रहा है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का शेयर लिया और 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो गई, तो जो आपका प्रॉफिट 4 लाख हो रहा है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि अब इस टैक्सेशन में कुछ लिमिटेशन दिया गया और छूट का भी प्रावधान है। यानी कि अगर आपका जो प्रॉफिट है 1,25,000 तक है तो वहां पर आपको कोई भी टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब ये दो तरीके से लागू होता है। 2 साल या 1 साल से लंबी अवधि तक के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पर निवेश करते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में हो, एसआईपीस में हो, शेयर मार्केट में हो, किसी डिबेंचर में हो या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में हो, गोल्ड में हो, तो वहाँ पर या फिर हम प्लाट लेते हैं और उसको कुछ समय बाद बेच देते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर 1 साल से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट रहा है, उससे प्रॉफिट आपने अर्जित किया है, आपने लाभ लिया है, यानी कि आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है वहाँ से जो भी आप बेच कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको टैक्स लगेगा 12.50% के हिसाब से वर्तमान में। तो यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से फायदा है या नुकसान, क्योंकि यहाँ पर आपका जो वैल्यू है वहाँ पर गवर्नमेंट के टैक्स के रूप में चला जाता है। तो एलआईसी की ऐसी कुछ प्लान्स है जिस पर आप टैक्सेशन बचा सकते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गेन में जो आप टैक्स लग रहा है उसको भी आप बचा सकते हैं। तो एलआईसी के इंडेक्स फंड जो प्लान है बहुत ही यूनिक प्लान है, जो अभी हाल ही में 2024 में लॉन्च हुआ है। और इससे पहले हमारा निवेश प्लस भी लॉन्च हुआ, जो कि 4 साल 3 महीने में ही लगभग 2 गुना करके आपको दे दिया है। निवेश प्लस वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली पॉलिसी है। निवेश प्लस में शानदार रिटर्न, अभी 24% तक रिटर्न अभी दिखा रहा है। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको मार्जिन मिलने वाला है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। सबसे खास बात, आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पर देने को नहीं मिलेगा। और वही बात करें इंडेक्स फंड की, तो अगर आप एसआईपी की तरफ प्लान लेना चाहते हैं तो एलआईसी का एसआईपी प्लान, जिसको इंडेक्स प्लस के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आप प्लान ले सकते हैं और उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एलआईसी अलग से बीच बीच में बोनस के रूप में कुछ धनराशि वापस आपको अकाउंट में या फंड में जारी करते रहेगी, जिससे आपके फंड की ग्रोथ की संभावना और बढ़ जाता है दोस्तों। तो ये दोनों प्लान्स बहुत ही अच्छे हैं एलआईसी की। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा था। शॉर्ट टर्म यानी कि अगर आप 1 वर्ष से पहले किसी भी इस तरह के म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या एसआईपी वगैरह में प्रॉफिट जनरेट करते हैं और वहाँ पर आप पैसा विड्रॉल करते हैं, पैसा आप जनरेट करते हैं, तो वहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है उस पर 20% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। मान लीजिए 1 साल के अंदर आपने शेयर मार्केट में 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और 20 लाख का प्रॉफिट आपको हो गया, तो उस 20 लाख रुपए की पर आपको 20% का जो टैक्स आपको देना पड़ेगा। उसमें 1,25,000 को घटाकर जो भी हमारा टैक्सेबल अमाउंट होता है, मान लीजिए 18,75,000 हो गया, तो उस पर 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लगभग 4 लाख रुपए आपको टैक्स के रूप में जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो टैक्सेशन बढ़ाया है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है दोस्तों। तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में 12.50% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल गेन टैक्स का ये प्रोविज़न है। इसमें थोड़ा सा इसलिए आपको पोर्टफोलियो, जब भी हम पोर्टफोलियो बनाए इन्वेस्टमेंट का, तो एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करें, सभी सेक्टर में बराबर इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आपको ज़्यादा नुकसान होने से बचे। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में आपका पैसा डूब गया तो सरकार कुछ भी आपको कंपनसेशन नहीं देने वाली है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस भी हमारे फैमिली और लाइफ के लिए बेहतरीन बहुत ज़रूरी है। और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ अच्छी बात है, मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए और ग्रोथ कीजिए, लेकिन कहाँ पर आपको टैक्सेशन ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पर टैक्स बचाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को जरूर जानकर रखें, ताकि आपको भविष्य में कोई भी असुविधा ना हो, ताकि आपके साथ कोई धोखा ना हो, आप बाद में परेशानियों का सामना ना करना पड़े दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।